हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद अंजनी। आज हम बनाएंगे कच्चे आम की चटनी। फ्रेंड्स, कच्चे आम का सीज़न चल रहा है और अगर आम की चटनी नहीं बनाई तो फिर क्या बनाए। तो चलिए बनाते हैं कच्चे आम की मज़ेदार चटनी, वो भी सिर्फ कुछ मिनटों में तैयार होने वाली। तो आप जब भी मार्केट से आम खरीद कर ले आएँ तो एक बार मेरे इस तरीके से आम की चटनी बनाकर ज़रूर ट्राई करें। आई होप आपको ये चटनी की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और साथ ही साथ ये चटनी सुपर टेस्टी होने के साथ साथ ऑयल फ्री भी होगी। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा कच्चा आम। तो मैंने 2 बड़े साइज़ के आम को इस तरीके से छोटे टुकड़ों में काट करके लिया है। साथ ही साथ मैंने लिया है प्याज। तो जितना हमें आम लेना है उसके बराबर मात्रा में प्याज को भी लेना है। तो यहाँ पे हम लेंगे एक मिक्सिंग जार और उसमें हम आम को इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से आम को डाल लिया है। अब हम डालेंगे इसमें प्याज को। इसके साथ ही हम कुछ चीज़ें और भी ऐड करेंगे ताकि ये चटनी बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार बने। तो अब हम लेंगे इसमें हरी मिर्च। तो यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च को इस तरीके से बीच से तोड़ के लिए लिया है और उसके बाद मैंने लिया है लाल मिर्च 4 से 5। साथ ही साथ हमने डाला है इसमें कुछ लहसुन की कलियाँ और अदरक 1 इंच। और अब हम इसमें डालेंगे 1 मुट्ठी फ्रेश हरा धनिया। धनिया को मैंने अच्छे से साफ करके लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। उसके बाद मैंने डाला 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर। फिर हम डालेंगे इसमें चीनी इसमें ज़रूर से डालें। तो अब मैंने इसे बंद किया है। ध्यान रहे हमने इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। जो भी चीज़ें डाली है बस मिक्सी को पल्स मोड में घुमाना है तो ये खुद से पीस जाएगी। और ये देखिए बिल्कुल दरदरी चटनी बनके हो गई है रेडी। ज़्यादा हमें फाइन नहीं पीसना है। तो एक बाउल में हम इस चटनी को कर लेंगे ट्रांसफर। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से चटनी को इसमें निकाल लिया है। तो ये चटनी तैयार हो गई है सर्व के लिए। तो चलिए अब हम कर लेंगे प्लेटिंग। वैसे तो फ्रेंड्स ये चटनी पूरी, पराठे, रोटी किसी भी चीज़ के साथ बहुत अच्छी लगती है। लेकिन स्पेशली आप कभी बच्चों के लंच के लिए पुलाव बना रहे हैं या सोयाबीन वाली राइस बना रहे हैं या जीरा राइस बना रहे हैं तो उसके साथ ये चटनी का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी सोयाबीन राइस, तो उसके साथ ही मैं ये चटनी को सर्व करूँगी। फ्रेंड्स, ये चटनी खाने में इतनी मज़ेदार लगती है कि मैं क्या ही बताऊँ। आप एक बार इस चटनी को मेरे इस तरीके से बना के ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने पापड़ रखा है, थोड़ी सी खीरा को कट करके इसमें रख दिया है। तो आई होप आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई हो। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो इसे सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।